हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि ब्लड से जुड़ी परेशानी है और ये आजकल हर घर में एक से दूसरे इंसान को परेशानी दिखाई देती है और बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको होता है। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। हम इसमें समझेंगे इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से इससे सेफ रह सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। दोस्तों, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी एकदम नहीं होती है, ये धीरे धीरे होती है। ब्लड के अंदर प्रेशर तो पहले से होता है, लेकिन एक स्पीड में वो चलता है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तब इसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं, जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर क्या है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आपकी धमनियों, आर्टरियों के अंदर। शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आर्टरी, धमनियां होती हैं, उनमें ब्लड को पंप करता है। वो नॉर्मल स्पीड में अगर पंप करता है उसको तो ठीक है। अगर हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है आर्टरी के अंदर, तो ब्लड आर्टरी जो धमनियां उनके अंदर वाली दीवारों पे जाके बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है, प्रेशर डालता है। उसी की वजह से हाइपरटेंशन बनता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को दो नंबर में नापा जाता है। एक तो सिस्टोलिक, जिसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक डायस्टोलिक, जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में कि कब नॉर्मल होता है, कितना बढ़ जाता है तब कहते हैं इसको कि हाँ बढ़ा हुआ है। देखो दोस्तों, नॉर्मल की बात करी जाए तो ये 120 और 80 सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। खैर, छोटे बच्चे को तो नहीं पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता है इसके बारे में कि 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और 80 नीचे वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। MMHG, यहाँ पे MMHG का मतलब है मिलीमीटर मरकरी। नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे कि 129/30 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हो जाता है, 80 नीचे वाला ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा सा बीपी बढ़ गया है आपका। टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और जब इससे ज्यादा बढ़ता है, जिसे हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहते हैं, तो उसमें क्या है, 130 से लेकर 139/40 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर हो जाता है और नीचे वाला 80 या फिर 80 से 90 तक हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि स्टेज 1। स्टेज 2 की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हाइपरटेंशन की स्टेज 2 की, तो जाहिर सी बात है स्टेज 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो इसमें क्या है, 140 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या फिर उससे ज्यादा, नीचे वाला 90 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अभी बात करते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है, यानी जब इमरजेंसी होती है, तो इसमें क्या है, ऊपर वाला प्रेशर 180 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, नीचे वाला 110, 120 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। ये मिलीमीटर मरकरी में नापा जाता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है, डायस्टोलिक नीचे वाला होता है। दोस्तों, अब अगर यहाँ पे बात करी जाए इसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में, कि इसके जो है शुरू में लक्षण नहीं होते हैं, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू में एकदम लक्षण नहीं होते। मरीज, इंसान को ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है सालों से, उसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये कोई सिग्नल, ये कोई लक्षण देता ही नहीं है एकदम। तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि ये कोई नुकसान ना कर दे। सिम्टम्स में देखो दोस्तों, सर में दर्द हो सकता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, पसीना भी आ जाता है कभी कभी, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, सांस लेने में परेशानी भी हो जाती है कभी कभी, या फिर चक्कर आ सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बड़े नुकसान से पहले समझने के लिए कुछ एक ही स्टेप बहुत जरूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहो। आपकी उम्र जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करने से कोई मरीज नहीं बन जाता है। तो भाई साल में 6 महीने में एक बार जरूर चेक कर लो, क्योंकि बच्चों में भी हो जाता है ये। ब्लड प्रेशर चेक करो, तो ये नहीं है कि आप कोई काम करके आ रहे हो, भाग दौड़ के काम करके आ रहे हो तो एकदम बीपी चेक कर लो। भाई उस टाइम जाहिर सी बात है, जब बीपी बहुत ज्यादा आएगा, आदमी का शरीर तेजी में होता है, हाँफता है, मेहनत करके आता है, तो बीपी ज्यादा आता है। 5-10 मिनट आराम कर लो, उसके बाद में चेक करो, 1-2 बार रीडिंग ले लो। एक बार में ज्यादा बीपी आ जाए तो डरो मत, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ले लो, 2-3 रीडिंग ले लो, उसमें पक्का पता चल जाता है। दोस्तों, अगर अब बात करी जाए इसके कोज और रिस्क फैक्टर, मतलब इसके कारण के बारे में कि ये किन की वजह से होता है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो देखो, हाई इंटेक सॉल्ट यानी बहुत ज्यादा नमक खाना। किसी किसी घर में आदत भी होती है, और कुछ बड़े बूढ़े तो चाय के अंदर नमक डाल के भी पीते हैं। टेंशन और उम्र के साथ भी हो सकता है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ही नसों पे दबाव पड़ता है, नसें टाइट होती हैं और पतली हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और
कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है, जैसे कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती हैं, मतलब जो बच्चा कंट्रोल करने की दवाइयाँ रहती हैं, और कुछ दवाइयाँ दर्द की हैं, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो सकती है बहुत ज़्यादा खाने पर, ठीक है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दिखाई देता है। आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, जिसे हाइपरटेंशन है उसे डायबिटीज़ की परेशानी हो जाती है या फिर होती है, और पूरी नींद नहीं लेना है, इसकी वजह से भी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रात में सोते समय कुछ लोगों को सांस में परेशानी होती है, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। बाकी दोस्तों, तंबाकू, अल्कोहल, कैफीन, इन चीज़ों को नहीं खाओ। प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ता है। इसका एक अलग से टॉपिक है, किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ये ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक रहे तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो वो सबको पता है। इस ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ये परेशानियां आ जाती हैं। दिल, दिमाग, नसों से और किडनी से जुड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। नसों के अंदर चोट लग जाती है जब भाई लगातार किसी पाइप के अंदर, या किसी नस है, वो पाइप समझ लो आप, उसके अंदर लगातार पानी जाएगा, तेजी के साथ में ब्लड दौड़ रहा है स्पीड से अपनी कंटिन्यू, तो वो अंदर चोट लगती रहती है, कट लग जाते हैं छोटे छोटे, तो उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है। अब वो कौन सी आर्टरी में जमा हो जाए नहीं मालूम, उसकी वजह से भी दिक्कत रहती है, क्लॉट बन जाते हैं। तो हाइपरटेंशन का ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। किडनी भी फेल हो जाती है इसमें, लेकिन एकदम नहीं होती हैं, लेट स्टेज में होती हैं, बहुत लंबे समय के बाद में होती हैं। आंखों से खून भी आ सकता है कभी कभी, क्योंकि आंखों में छोटी छोटी नसें होती हैं। ब्लड के प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाती हैं, तो उसमें से ब्लड लीक होने लगता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी इलाज। तो देखो, इसका इलाज दवाइयों से भी होता है, बिना दवाइयों के भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को एकदम दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ में लाइफ स्टाइल चेंज करने की वजह से भी वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको देनी है और कितनी मेडिसिन देनी है। इसमें दोस्तों, सबसे पहले अच्छी डाइट लो, वेजिटेबल में हरी सब्जियां खाओ, और नमक कम खाओ अपनी डाइट में। डेली एक्सरसाइज करिए, शारीरिक तरीके से थोड़े फुर्तीले रहिए। कुछ लोग क्या है, चेयर पे बैठ के घंटों तक काम करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ये एक आजकल ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। मोटापा है तो मोटापे को कम करिए। ऐसा कुछ भी खाना पीना मत खाओ घर का या बाहर का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है। डेयरी की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चॉकलेटें हैं, कुछ और भी वैसे प्रोडक्ट होते हैं डेयरी के, जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, वो मत खाइए बिल्कुल। तंबाकू को अवॉइड कर दो, अल्कोहल मत लो। स्विमिंग करिए, फिजिकली एक्टिव के लिए आप स्विमिंग कर सकते हैं, वही नदी में जाके नहा लो, तैर लो, हैप्पी रहो, खुश रहो। रीडिंग कर लो, किताब पढ़ लो अपनी। फ्रूट में आप खा सकते हैं, ऑरेंज है, ये भी अच्छी है, अच्छा फल है इसके लिए। और कैरोट जूस, गाजर का जूस, उन चीज़ों से थोड़ा अलग रहने की कोशिश करो जहाँ से आपको टेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। फुल स्लीप लो अपनी, रात में कम से कम 8 घंटे तो सोना चाहिए। बाकी मैं एक लास्ट में दवाई ऐसी बता देता हूँ जो आपको घर पे रखनी चाहिए, इमरजेंसी में काम आती है बहुत ज़्यादा बीपी को कम करने के लिए। उसका नाम है डेप्पिन। 5-10 mg में ये कैप्सूल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम इसको यूज़ करो, इमरजेंसी में यूज़ करना है, वो भी डॉक्टर की सलाह से, और ना ही किसी दूसरे को देना है, खुद से यूज़ करने के लिए। जब किसी का बीपी बढ़ रहा है वो भी चेक कराने के बाद, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आए तब देना है, 150, 60 या 180, लेकिन डॉक्टर की सलाह से खुद से बिल्कुल मत करना, बहुत सीरियस हो सकता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और इस दवाई को प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल यूज़ मत करना डॉक्टर के बिना, ठीक है। बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, बस टाइम पे इसको पहचान लो, जान लो, और अपना अगर लाइफ स्टाइल थोड़ा गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लो। डॉक्टर से विजिट कराओ, दवाई खाओ। बाकी इसका दवाइयों से, फुल दवाई से भी इलाज होता है, तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर भी कर देना। साथ में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।